सर क्या मैटर हुआ है आपके साथ? हुआ है कि उदय सम्राट एक है जो कि शुरू से फ्रॉड है, और आज भी वो पाटली ग्राम का एक बोर्ड लगा के अभी तक 5 से 6 करोड़ मार्केट से कस्टमर से पैसा उठा लिया है। झूठा दिलासा, चूँकि उसका एक कट्ठा भी यहाँ पे ज़मीन नहीं है। मेरा ज़मीन को दिखा के ही कि यार इसमें मॉल बनेगा, इसमें ये बनेगा, उसमें वो बनेगा। बहुत से कस्टमर अभी तक उस पर केस भी कर चुका है, क्योंकि वो अपराधी तत्व का शुरू से रहा है। रूपसपुर थाना में भी उसका केस है, कंकड़बाग थाना में भी केस है, बेलागंज में गया में भी केस है, दानापुर में भी केस है, शाहपुर में भी केस है। कुछ दिन 5 से 6 दिन पहले हम यहाँ पे नहीं थे, 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ पटना थे, तो मेरे स्टाफ के साथ मारपीट किया, बाउंड्री भी तोड़ा। 5, 6, 8, 10 गुंडों के ग्रुप में आया था हथियार से लैस, और ये सब हरकत किया। स्थानीय प्रशासन की मानी जाए तो आपके ऊपर यहाँ पर केस किया गया है कल के डेट में, और बोला गया है कि आपने उनसे रंगदारी मांगी है। ये कहाँ तक सच है? ये तो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि प्रशासन भी इस बात से भली भांति वाकिफ़ है, क्योंकि उसका शुरू से ये रहा है कि जब भी वो कोई घटना का अंजाम देता है तो पहले दूसरे के ऊपर वो केस कर देता है, ताकि अगला स्टेप, अगला कदम आदमी न बढ़ाए और उसका जो मार्केट में वर्चस्व है वो बना रहे। जो केस किया गया है, जो लेडीज जिन्होंने केस किया है, आखिर वो कौन है? वो बोलता है कि मेरी पत्नी है। अभी तक हम उनकी 3, 4, 5 पत्नियां से मिल चुके हैं। एक हेमंती देवी, जिसको कोर्ट में अभी वो सिस्टर बना के बेल लिया है। एक है श्वेता सिन्हा, जो कि कोर्ट में है, उससे एक बच्चा भी है। ये प्रिया मिश्रा, उसको बोलता है डायरेक्टर है। प्रिया मिश्रा जो है वो एक्चुअल में वही हमको कन्विंस की थी शुरू में कि ये आदमी इंसान सही नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, ये सब चीज़ को जब ज़रूरत पड़ेगा हम दे सकते हैं, और बहुत सा ऐसा रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जो कि हमको ज़रूरत के अनुसार हम दे देंगे। प्रिया मिश्रा से 2 बच्चा है उसका। कभी उसको डायरेक्टर बनाता है, वो उसको बस यूज करता है मार्केट में। कभी किसी से थाना में जाना हो या फिर किसी प्रशासनिक रूप में उसको खड़ा करता है, क्योंकि वो खुद नहीं जाता है, इसलिए कि उस पर ऑलरेडी केस चल रहा है। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो बिल्डर हैं जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है, आखिर इनसे आपकी दोस्ती कैसे हुई, आपसे लगाव कैसे हुआ? क्योंकि इस एरिया में, जिस एरिया में आप अभी काम कर रहे हैं, इस एरिया में बहुत से बिल्डर हैं, तो आपके ऊपर ही केस किया? इसलिए कि चूँकि शुरू से आया था, और गांव के माध्यम से और मेरे घर पे मेरे फादर के माध्यम से वो पहले रास्ता का बात किया। कुछ उसमें वो इतना मतलब कि कुछ रास्ता आप हमें दिखा? हाँ, वो जो रास्ता है जी, हाँ, और रास्ता का भी वो बात किया कि इस रास्ता से हमको कम से कम 25 फीट 30 फीट दे दीजिए। हाँ। बाद में हम लोग को पता चला कि ये आदमी जो है गड़बड़ है। यही रास्ता था। हाँ, पहले से इसमें पीछे चलते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया, ये तो आपका आगे का जो प्लॉट है ये आपके नाम पर है। हाँ, बिल्कुल। और आप इस पर काम कर रहे हैं। पीछे के जो प्लॉट्स हैं, जो आपने बताया कि पीछे वो काम करते थे पहले, उन्होंने बोला रास्ता अगर चाहिए उनको तो मतलब इसके पीछे उनका प्लॉट होगा। कहीं नहीं, 1 कट्ठा भी उसका प्लॉट नहीं है। वो किया क्या कि कम से कम जो ज़मीन का कीमत 1 करोड़ है, वहाँ पे वो 25,000 50,000 रुपया दे के और कच्चा एग्रीमेंट किसान से बना लिया। ज़्यादा नहीं, 1-2 बीघा ज़मीन का कच्चा एग्रीमेंट बनाया, और उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे वो कहता है कि हम ले लिए हैं और हम यहाँ का बिल्डर हैं और हम काम करेंगे। चूँकि बंद प्लॉट लिया, आगे से उसका रास्ता भी नहीं है, और पूरा ज़मीन में अभी तक कोई भी किसान उससे खुश नहीं। अभी तक पूरा का पूरा ज़मीन में वो विवाद का फैसला कर दिया है, और सब पे 44 भी, बहुत से ज़मीन पे 44 भी लगा हुआ है। तो ये जो बाउंड्री है, यहाँ तक आपकी ज़मीन है? हाँ, बाउंड्री नहीं, पीछे भी मेरा ज़मीन है, इसके पीछे भी मेरा ज़मीन है। चूँकि पहले से बात हुई थी कि हम इसे रास्ता देंगे, लेकिन इसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। ये 1-2 बार मतलब कुछ घरेलू टाइप का भी माहौल मेरे साथ क्रिएट किया, जिसका भी मेरे पास प्रूफ है। अपना पत्नी के लेकर कुछ इस तरह से भद्दा कमेंट वगैरह किया, तो वो सब भी मेरे पास मौजूद है। सर, आपने बताया कि आपके पास वो प्रूफ भी हैं जो कि ये साबित करता है कि वो आपराधिक छवि के हैं। पूरा का पूरा अपराधी छवि है, पूरा का पूरा अपराधी छवि है उसका। और उसका तो पेपर में भी, CBI में भी, आपको महुआ बाग में रंगदारी जो किया उस पर भी उसका ये आया है। जैसे कि उसका प्रूफ है जो कि 72 लाख का भी, ये जो है जी, ये 72 लाख का प्राथमिकता दर्ज हुई थी जी। और ये और दिखाते हैं। ये जो है, ये दानापुर में आरक्षण थे, पर पर्यवेक्षक उनका, हाँ, रेलवे के, उनकी बीवी का इलाज तक में ये पैसा नहीं दिया। उनकी बीवी भी एक्सपायर कर गई।
जी। जो कि वो कमेंट किया था लॉ कोर्ट से कि हम इनको इंस्टॉलमेंट बाय जितना पैसा हर मंथली देंगे, उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिए। जी। हम्म। और इसके फिर- बाद आप ये भी बता रहे थे कि सीबीआई का भी कुछ जांच हाँ। उनके खिलाफ हुआ है। सीबीआई का जांच भी हुआ है। जी। सीबीआई का भी सीबीआई से वो एक्चुअली में किया क्या था कि सीबीआई से फर्जी, इलाहाबाद बैंक से फर्जी कागज़ बना के उस पर लोन ले लिया था, आज से 8-9 साल पहले। जी। और लोन ले लिया था जिसमें सीबीआई ने उसे पकड़ा भी और जेल भी गया। उसमें भी वो कमेंट किया है कि 9 मंथ में हम इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा देंगे, जो कि वो देने वाला नहीं है। प्लस और एक रेरा की तरफ से भी उनके रेरा के ऊपर से 28-30 लाख पेनल्टी है। अभी तक रेरा अप्रूवल नहीं हुआ है। एप्लीकेशन नंबर को वो शो करता है कस्टमर के साथ सामने कि ये रेरा नंबर है। इसमें जल्दसाजी करता है, इसमें बहुत सारे कस्टमर भी फंस चुके हैं। जी। रेरा में भी उसका केस है। एक है जी। ये हेमंती कुमारी, जो उनकी पहली पत्नी थी। यहाँ पे उन्होंने दैट आई एम द सिस्टर ऑफ द पेटिशनर, यहाँ पे उनको बहन बना ली। जी। अब इससे ज़्यादा साजिश करता कौन मिलेगा बताइए, जो अपने पत्नी को कभी बहन बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है। प्रशासन से क्या मदद मिल रही है? प्रशासन को नॉलेज में हम हर चीज़ को दे देते हैं शुरू से, और प्रशासन भी जानता है कि वो किस कैटेगरी का आदमी है। जी। प्रशासन भी उसके बारे में, चूँकि अब तो कोई भी चीज़ जांच का विषय हो जाता है तो प्रशासन तो अपना काम सही ढंग से करे मेरे अनुसार। तो प्रशासन से संतुष्टि है? हाँ, हमको बिल्कुल संतुष्टि है। बहुत बहुत धन्यवाद।